हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो डाउट्स हैं। बहुत ही सारे फिटनेस फ्रीक फिटनेस जो जिम में करते हैं, जो जिम जाते हैं, उनके पेरेंट्स, जो बॉडी बिल्डर है, सबके जो सबसे बड़े डाउट्स है सप्लीमेंट को रिगार्डिंग कि सप्लीमेंट कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या सप्लीमेंट्स के अंदर ड्रग्स होते हैं नहीं होते हैं, क्या सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट होता है नहीं होता है, सप्लीमेंट्स के कितने डोजेज लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सप्लीमेंट कैसे बनता है, उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सकता है, वो कैसे कैसे उसका प्रोसेस रहता है। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे आपको, मैन्युफैक्चर से लेके लेबलिंग से लेके प्राइस से लेके मार्केटिंग तक कि क्या क्या होता है सप्लीमेंट के अंदर, कैसे डुप्लीकेट सप्लीमेंट को और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स को परखना चाहिए। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ एक मैक्स एनालिस्ट कंपनी के अंदर, जिनका खुद का मैन्युफैक्चर है, ऑन हाउस इन हाउस सब कुछ पूरा उनका, मार्केटिंग से लेके पैकेजिंग से लेके लेबलिंग से सब कुछ है, जिसके अंदर मैं खुद भी एज एन एथलीट हूँ और मैं खुद भी 3 या 4 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने जो सप्लीमेंट ब्रांड को स्टार्ट किया था बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ और आज बहुत ही बड़ी रेंज में पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर किया हुआ है। सो आज मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी के ऑनर सीईओ मिस्टर अरबाज खान से मिलवाता हूँ, जो कि बहुत ही यंग एज के अंदर उन्हें बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं पूरा इंडिया कवर करके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनको मिलके हम कंपनी का पूरा डिटेल जान के और कंपनी के बारे में क्या मिशन है, उनका क्या विज़न है जान के आपको फिर बताएंगे कि कैसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है सप्लीमेंट्स, कैसे कैसे बनते हैं और कैसे मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए सप्लीमेंट्स की, और आपके सारे डाउट्स जितने भी है वो क्लियर करनी है। हर एक क्वेश्चंस के मैंने नोट करके रखे हैं, जितने भी डाउट्स है इंडस्ट्री को सबसे बड़े, वो सारे आज आपके रिजॉल्व किए जाएंगे। सो आइए सबसे पहले मिलवाता हूँ मैं कंपनी के ऑनर सीईओ मिस्टर अरबाज खान से। सो उनके थ्रू जानते हैं हम सबसे पहले कंपनी का क्या विज़न है, क्या मिशन है, फिर बताएंगे हम डिटेल्स के अंदर आपको कि कैसे कैसे क्या क्या सप्लीमेंट्स डेवलप किए जाते हैं यहाँ पे। सो मिलिए। थैंक यू पार्थ। सबसे पहले तो पार्थ को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड पार्थ कितने अपने 4 to 5 years हो गए होंगे हाँ, अपने साथ में वर्क हम करते हुए। सबसे पहले तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि हम 4 to 5 ईयर से हम साथ में हैं और यही कंपनी के अंदर मैं जुड़ा हूँ। आज तक इनको भी पता है कि सबसे पहला सप्लीमेंट मैंने ये खाया था जब हम मिले थे। तब आपको मैं बताऊँगा, मेरे फ़ोटोज़ डालूँगा कैसा मेरा बॉडी था तब से लेके और कोई मैंने अभी तक ये बहुत ही बड़ा वो है कि आज तक कोई मैंने और सप्लीमेंट ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और मैं आज यहाँ जुड़ा हूँ तो हमारे एक रिलेशन है, कंपनी के कुछ विज़न मिशन है। जब हमने स्टार्ट किया था तब कुछ कुछ छोटे मोटे 3-4 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था हमने। करेक्ट। फिर आज इतनी बड़ी हमारी रेंज हो गई है कि जहाँ तक इंडिया में सप्लीमेंट ब्रांड खोलना हमने जहाँ तक सोचा है, पूरा प्लान करके कर दिया है, वहाँ लोग अभी सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतने साल से मैं जुड़ा हूँ, कुछ कोई ना कोई अपडेट आती रहती होगी कंपनी के अंदर। और कुछ हमारे रिलेशन है उसकी वजह से ही उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कंपनी के कि इतनी उनकी क्वालिटी और वो सब मेंटेन करके रखते हैं, तभी मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। बाकी कई कंपनी मार्केट में है जिनकी ऑफर्स भी आती रहती है, फिर भी अभी तक मैं कुछ ट्राई नहीं कर रहा हूँ या किसी के साथ टाइप नहीं किया। तो कुछ इसमें दम है, तो आज हम बताएंगे। आगे अरबाज सर बताएंगे क्या है उनकी प्रोडक्ट्स में ऐसा दम। सबसे पहले तो पार्थ में जब स्टार्ट किया था ना कंपनी हम लोग ने, तो ये कंपनी स्टार्ट करने का मेन मिशन कंपनी भी नहीं था, ये एक्चुअली हाँ, स्टार्ट किया था मेरे फादर ने। तभी काफ़ी क्रेज था मेरे को खुद को पर्सनली बॉडी बिल्डिंग का। ठीक है। हाँ, तो ये प्रोडक्ट रेंज जो बनाया हुआ है ये पर्सनली मैंने खुद के लिए बनाया था हाँ। कि मैं खुद के ऊपर इनके भी टेस्टिंग। वीडियोस देखे हम मोटिवेशन हुए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरा ऐसा कुछ हाँ, बॉडी या ऐसा फिटनेस नहीं रहा। तब उनका वो लेवल का फिटनेस था, खुद बॉक्सर रह चुके हैं पहले। मतलब ऐसे बॉक्सर एक्चुअल में नहीं, मतलब बॉक्सिंग का नॉलेज थोड़ा है, किक बॉक्सिंग का है वैसा है, बट ऐसे इनका प्रोफेशनली कुछ भी नहीं। फिजिक देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पहले उनका किस लेवल का फिजिक था। करेक्ट है। सो मेन तो यही बताना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट्स जो बने थे वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए बने थे, ना कि पर्सनल मतलब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बट काफ़ी जब मैंने इसको यूज़ करने का ये फॉर्मुलेशन जब डेवलप हुए, क्योंकि हाँ, मेरा बैकग्राउंड भी मैं अगर बताऊँ तो फार्मेसी में बैकग्राउंड किया हुआ है। ओके, एंड जो फॉर्मुलेशंस भी अगर तुम स्टडी करोगे प्रॉपर वे में, तो हाँ, ये फॉर्मुलेशंस इंडियन मार्केट के फॉर्मुलेशंस नहीं है। अच्छा, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो टॉप ब्रांड्स
फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करती है, उससे इंस्पायर्ड होकर ये फॉर्मुलेशन डेवलप हुआ। काफ़ी इंग्रेडिएंट्स भी अगर तुम देखोगे जो एक्सट्रैक्ट्स है वो हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल भी नहीं है। वही उसी की वजह से तो हम किसी को भी बोल पाते हैं, या मैं खुला ओपन चैलेंज करके बोलता हूँ लोगों की कि इसकी गारंटी मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतने साल से ऑब्जर्व किया और मैंने खुद जो किया है अपने ऊपर अप्लाई, वही मैं बताऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है उससे क्या रिजल्ट्स मिले, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है। किसी को आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं आई, तभी तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ है इतने दिन करेक्ट है। सो मेन हम लोग का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था, पर जैसे जैसे हम लोग चलते गए काफ़ी लोगों ने डिमांड किया प्रोडक्ट, फिर हम लोग ने उसको एज अ कंपनी उसको एस्टेब्लिश किया, और कंपनी के अंदर जैसे तुम हो, सोनू है, फिर अमित भाई आए, जितेंद्र भाई आए, वैसे हम लोग का ग्रुप फैमिली बड़ा होता गया, और अभी ओवरऑल इंडिया के अंदर अपने ऑलरेडी 1 लाख प्लस कस्टमर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, और अभी भी डेली काउंटिंग में रहते हैं। एंड हम लोग का प्लानिंग ये है कि हम लोग यही सेम क्वालिटी नेशनल लेवल पे तो प्रोवाइड कर ही रहे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग प्रोवाइड करने का स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी गाना के अंदर हम लोग का एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे हम लोग का एक्सपोर्ट स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। दुबई के अंदर हम लोग का प्लानिंग चल रहा है। हाँ। तो और ओवरऑल मुझे ख्याल है तब तक फिर हमारे कंपनी के अंदर एक एथलीट है एल्विंग करके, यस अफ्रीका के अंदर, वो खुद भी ट्राई करते हैं और वो बर्ड नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, तो खुद यही यूज़ करते हैं वो, तो मैंने उनको अपने सामने लाइव देखा है, तो हमको तो पता ही है सब क्या है। मेन हर एक जो भी आज तक हम लोग को जो एथलीट्स मिले ना, वो ऐसे मिले जिनने ट्रू टू हिमसेल्फ, मतलब जो खुद यूज़ करा है। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ स्पॉन्सरशिप है इसलिए बोल रहे हैं, वो लोगों ने खुद ने यूज़ किया हुआ है, डेली वो ट्रांसफॉर्म होते हुए अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पार्थ का जर्नी अगर आपने ओवर द इयर्स देखा होगा, तो पार्थ का आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाइव देखा होगा कि वो जब से एक्सेना का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनका धीरे धीरे करके क्या ग्रोथ मिला है। एंड बॉडी बिल्डिंग चीज़ ही ऐसी है कि आप कितना भी हम लोग का हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, उसमें टाइम देना ज़रूरी है, डाइट भी होना ज़रूरी है। डेडिकेशन आपका होना चाहिए मेन, यस, क्योंकि और कंसिस्टेंसी भी सबसे इम्पोर्टेंट हाँ ज़रूरी है कि आप 1 महीना खाली सप्लीमेंट लेंगे और आपका बॉडी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स देना पड़ेगा, तो आपको उसके अंदर फिजिक के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। क्योंकि ये सप्लीमेंट्स के अंदर अरबाज भाई हम जो वो नेचुरली जो होते हैं कंटेंट वही यूज़ करते हैं, इसमें कोई या सप्लीमेंट्स मतलब कोई ड्रग्स या स्टीरॉइड्स नहीं है तो रातों रात आपकी बन जाएगी। अगर जो ओरिजिनल सप्लीमेंट है तभी आप वो रेगुलर लोगे, तब उसका लॉन्ग टाइम पे आपको रिजल्ट दिलेगा। करेक्ट। अगर उसके अंदर ड्रग्स स्टीरॉइड तो फिर आपको रिजल्ट शॉर्ट टाइम में मिलने वाला, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी वही, फिर आपको प्रॉब्लम होते हैं बॉडी में सब सारे। साइड इफेक्ट तो रहता ही है, प्लस मेन चीज़ क्या है पता है, आजकल जिम्स के अंदर काफ़ी हो गया है कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड को दोनों मिक्स करने लगे लोगों को। क्यों? और उसका रीज़न भी है कि लोग आज कितने ट्रेनर्स होते हैं, तो हाँ, ट्रेनर्स सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हैं, उसी तरह से स्टेरॉइड को भी रिकमेंड करने लगे। हाँ, ये चीज़ बोलना ये नहीं चाहिए, पर हाँ, ये चीज़ आज फैक्ट है सही बात मार्केट है। के अंदर। सबको पता है अभी जो फिटनेस इंडस्ट्री में है। और अभी ऐसे है, मैंने खुद देखे हैं कि कई कई कंपनी के अंदर एम्बेसडर है जिनको स्पॉन्सरशिप करते पैसे मिलते, तो खाते कोई और कंपनी का है, प्रमोट किसी और को कर रहे हो। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर एक रूल्स है कि हमारे जितने भी एथलीट्स है वो खुद ऑन कैमरा खाएंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर प्रमोट करेंगे। पहले उनको दिया जाता है खुद आप खाओ, टेस्ट करो, 1-2 मंथ आपके अंदर रिजल्ट मिलता है। मैंने खुद ने भी पहले ट्राई किया था, बिल्कुल। फिर ही उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये हमको खुद पता चलता है, हमने खाया होता है कि क्या क्या रिजल्ट है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं है। तो आज तक तो मुझे तो ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुआ नहीं है और ना ही होएगा, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरे तो डॉग टेस्ट होते रहते हैं, नेशनल खेलने जाता हूँ तो उसमें सब कुछ पकड़ा जाता है, लेकिन आज तक कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स है ये। सबसे बड़ा मतलब टेस्टिंग का प्रूफ है, अगर कोई अब बोलता है कि इसके अंदर स्टेरॉइड है कि नहीं, बोला ये हम लोग का नेशनल लेवल फ्लेवर है, इसके ऊपर अपने सारी टेस्टिंग होती रहती है, ये आज तक कभी कुछ इसमें डोप टेस्ट में नहीं आया, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ हो गया एक तरह हाँ, से। करेक्ट है। टेस्ट। अपने अभी सप्लीमेंट्स के अंदर जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सप्लीमेंट क्या है, वो कवर कर ले। हाँ श्योर। तो सप्लीमेंट्स के अंदर सबसे बड़ा तो अरबाज भाई डाउट्स है लोगों की, इसके अंदर स्टीरॉइड्स ड्रग्स होता है कि नहीं होता है, वो क्लियर करें आप। देखिए, सप्लीमेंट्स मीन्स, आपको सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है वही बता देता हूँ। सप्लीमेंट्स मीन्स सप्लाई ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ एलिमेंट क्या है, अपना कोई भी खाने की चीज़ होती है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें रहती है, तो आपको पता ही होगा। प्रोटीन्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है और फैट्स रहता है, पर ये तीनों चीज़ें साथ में रहती है, ठीक है। तो वैसे ही आपने जब कोई चीज़ को आइसोलेट कर रहे हैं, कोई चीज़ को अलग से अपने निकाल रहे हो, तो उसको उस फॉर्म को अपने सप्लीमेंट बोलते हैं। ओके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को स्पेसिफिकली
फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए अपने को, स्पेसिफिकली चाहिए प्रोटीन्स, प्रोटीन ठीक है। अगर मसल बिल्ड करना है तो मसल बिल्ड करने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स प्रोटीन का। बाकी अपने कोई भी फूड होगा, सपोज मिल्क है, अपने हाँ जैसे वे प्रोटीन बनता है वो मिल्क में से ही बनता है, हाँ बट वो फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रिमूव करके अपने को प्योर फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन प्रोटीन मिलता है। अब वे प्रोटीन में भी टाइप होते हैं, तीन हाँ तरह के टाइप होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेट होता है, एक आइसोलेट होता है, एक हाइड्रोलाइसेट होता है, करेक्ट है। तो वे प्रोटीन बना हुआ है मिल्क से। आप जब वे प्रोटीन ले रहे हो तो आपको ऐसा ही सोचना है कि आप मिल्क ले रहे हो, हाँ बट ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ, हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, जो ठीक ये है। आप दूध पीते हो तो दूध के ऊपर जो मलाई होती है तो बुजुर्ग बोलते थे पता है कि मलाई खानी चाहिए, तो ये वही मलाई है एक्चुअली। दूध का जो ये फिल्ट्रेशन करते हैं उसके ऊपर जो मलाई जमती है वो मलाई को भी ये निकाल के उसके भी फिल्ट्रेशन करते हैं ना। थोड़ा सा इसके अंदर मैं करेक्शन करूंगा, एक्चुअली जब मलाई तो नहीं, जब अपने पनीर बनाते हैं ना, हाँ तो पता है नींबू ऐड करते हैं और वो दूध फट के पनीर बनता है, हाँ और फिर ऊपर की साइड पे पानी बच जाता है। ओ तो हाँ वो पानी जो होता है ना, उसके अंदर वे प्रोटीन होता है। अब वो अच्छा पानी को जब अपने इवोपरेट करेंगे, हीट करके उसके अंदर से पानी को पूरा निकालेंगे, तो उसके अंदर से ड्राई पाउडर निकलेगा। वो ड्राई पाउडर जो है वो आपका वे प्रोटीन है। ओके, तो पता चल ही गया होगा हाँ। कि कैसे बनता है आपका वे प्रोटीन। सो ये तो वो मतलब अपने होम स्केल पे बताया, बाकी ये सारी प्रोसेस जो रहती है वो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े स्केल पे होती है। और मेरे ख्याल से 500 लीटर्स मिल्क चाहिए, लगता है अपने को, अराउंड 2 kg वे प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, तो तभी इसकी कॉस्ट हाई रहती है क्यों? हम्म। जो भी बड़े सप्लीमेंट्स ब्रांड है अपनी प्रोटीन की कॉस्ट हाई क्यों रखते हैं? अभी मानो आप 500 लीटर में से 2 केजी निकलता है तो उसको ओरिजिनल प्योर देना है, तो 500 लीटर इसने कोई 500 रुपये में तो मिलेगा नहीं, नहीं, तभी इसका डेफिनेटली। कॉस्ट फिर तो वो ही एक मेन रीज़न रहता है, और मेन चीज़ अपने वे प्रोटीन क्यों लेने का रीज़न एक ही है कि इसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। अपने बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी खुद बना पाता है, ठीक है, बट कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना पाता, उसको लेने ही पड़ते हैं, जिसको अपने बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो अपने को वे प्रोटीन के अंदर पूरे अच्छे खासे प्रोफाइल के अंदर, अच्छी खासे क्वांटिटी के अंदर मिलते हैं। इसीलिए जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी आप रेगुलर एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अपने स्किन है, नेल्स, ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करना है, तो अपने को ये अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड है जो वे प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है। फिर एक दूसरा सबका डाउट्स है कि सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते, वेज सप्लीमेंट्स प्योर आते हैं कि नहीं आते, नॉन वेज उसमें होता है कि नहीं होता है, तो वो हम हमारी कंपनी में कैसे क्या क्या रहता है? देखिए, मोस्टली जैसे मैंने ये चीज़ बताया, वे प्रोटीन जो रहेगा वो अपना प्योर वेज प्योर रहेगा, वेज क्योंकि वो तो डिराइव कहाँ से हो रहा है, मिल्क से मिल्क हो से रहा है। तो मिल्क एंड मिल्क के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो प्योर वेज के फॉर्म में ही रहेंगे। सेकेंड चीज़, अपने काफ़ी बार क्या होता है, जो टैबलेट्स होती है या फिर जो कैप्सूल्स होते हैं, तो कैप्सूल होता है वो जिलेटिन से बनता है, और जिलेटिन जो रहता है वो एनिमल डिराइव रहता है। बट अपने जैसे अगर स्ट्रॉन्गफोर्ट भी अपने लेके चले, अपना एक स्ट्रॉन्गफोर्ट जो प्रोडक्ट है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, तो वो अपने वेज कैप्सूल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट बेस्ड में से HPMC से बनती है, और वो वेज कैप्सूल्स प्योर 100% मतलब वेज ही रहती है। उसके अंदर कोई भी कोलेजन का सब्सटेंस या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं हुआ होता है, तो वो 100% प्योर रहेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ चाहिए तो आपको अगर पता नहीं है कि वेज है नॉन वेज पता करना है, तो कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर का सिंबल आता है और FSI का मार्को भी आता है। सो हमारी कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ग्रीन कलर का सिंबल है, तो मतलब ये प्योर वेज फॉर्म में प्रोडक्ट है। करेक्ट है, और एक्चुअली वो तो इंडिकेशन देता है कि वेज है या नॉन वेज। अगर आपको पता करना है तो वो ग्रीन सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि वो वेज है, और रेक्टेंगल सिंबल अगर होगा ब्राउन कलर के अंदर, उसका मतलब नॉन वेज नॉन है। वेज फॉर एग्जाम्पल अपने जॉइंट फ्लेक्स है अपना, हाँ वो उसमें अपने कोलेजन यूज करते हैं, ठीक है, तो कोलेजन इज अ सोर्स ऑफ नॉन वेज, नॉन ठीक है। नॉन वेज में से उसका डिराइव होता है कोलेजन, और उसका दूसरा कोई सोर्स है ही नहीं है कोलेजन का बेसिकली। तो वो चीज़ के अंदर अपने कोलेजन यूज करे, इसलिए वो पूरा प्रोडक्ट अपने नॉन वेज में नॉन कंसिडर होगा। सो जिनको वेज प्रोडक्ट खानी है उनके लिए प्योर वेज प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती है, और जिनको नॉन वेज खाती है उनमें नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी आती है क्या? नॉन वेज मीन्स किस तरह से? जिसके अंदर नॉन वेज से प्रोटीन बना हुआ है ऐसा कोई? इंडियन मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से जितने भी अभी बन रहे हैं, एक मैंने लास्ट सुना था, अभी प्लांट प्रोटीन चल रहा है, हाँ बट वो भी प्योर वेज रहता है। दूसरा एक अभी आया है मार्केट के अंदर, एग प्रोटीन। ओ, सो अगर जो लोग नॉनवेज के अंदर एग को नॉनवेज कंसीडर करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी अभी मार्केट के अंदर मिलने का चालू है। ओके। सो फिर आगे विजिट करवाते हम प्लांट, और बीच बीच में आपके क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे। डेफिनेटली।
अभी अपने ग्राउंड फ्लोर पे कंपनी के, ठीक है, यहाँ पे जो जो प्रोसेस चल रही है वो मैं बता दूंगा। आज जो प्रोसेस नहीं चल रही होगी उसके बारे में अपने खाली डिटेल में एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, ठीक हाँ। है। ठीक है, अपना भी टैबलेटिंग रूम के अंदर है, और टैबलेटिंग के अंदर आज जो बैच बन रहा है वो फेरस मतलब आयरन टैबलेट्स का बैच है, इसलिए आपको कलर थोड़ा सा ब्लैक जैसा दिख रहा है क्योंकि ये आयरन का नेचुरल कलर होता है। ये विटामिन के साथ जो पाउडर में ब्लेंड बना हुआ है ना, वो है। ठीक है, ये अपना एक्चुअली हीटर है। अपने कोई भी जैसे टैबलेटिंग बनता है ना, तो उसके अंदर हाँ। पहले बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग होके उसके अंदर उसका पूरा ब्लेंड करके उसको हीटिंग करके उसको मतलब जो क्या बोलते हैं सॉल्वेंट होता है उसको इवोपरेट कर देते हैं, और फिर उसका जैसे ये पाउडर है उसको प्रॉपरली ब्लेंड करने के लिए मिक्सर में डालते हैं। ये पूरा मिक्सर के अंदर ब्लेंड होने के बाद यहाँ पे इसको टब में कलेक्ट करके जो अपने दूसरा प्रोसेस है टैबलेटिंग का देखा था, हाँ। उसमें अपने टैबलेटिंग करते हैं। सारी मल्टीपल टैबलेट्स बन रही है, और सिर्फ इनका मैक्सनर वेलनेस नहीं, केडी केम फार्मा करके भी आपका कंपनी है थी, तो उनकी भी टैबलेट सब यहीं पे हाँ, वो अलग एक डिवीजन है और मैक्सेना एक अलग डिवीजन है, ठीक है। तो अभी अपने जो देख रहे हो वो मशीनरी स्ट्रिपिंग मशीन है। तो ये मशीनरी बेसिकली यहाँ से अपने जो फिलिंग हो रहा है टैबलेट का, उसके बाद ये डाई के अंदर जाके यहाँ पे कंप्रेस होगा, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे ये दो अलग अलग स्लीव्स होती है, ये यहाँ से एक दोनों कंबाइन होकर हीटिंग के थ्रू कंप्रेस हो जाती है, और यहाँ पे फाइनली इसका कटिंग होता है। ये खुद देखते हैं अपने, ये खुद का पूरा कटिंग वाला जिस टाइम पे अभी एक्चुअली मशीन का बैच कंप्लीट हुआ है तो उसका क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है। तो अपने इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि प्रोसेस किस तरह से चलता है, ठीक है। सबसे पहले ये अपना सीविंग मशीन रहता है। सीविंग मशीन में क्या होता है कि अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग साइज रहता है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो उसको इवनली सब पार्टिकल्स को फॉर्म करने के अंदर इसके थ्रू पास करते हैं। यहाँ से पाउडर के ऊपर दो सील्स लगती है, और यहाँ से जो भी इवनली फॉर्म पाउडर होता है वो यहाँ से निकलता है। तो जो मोस्ट ऑफ कोई कोई कंपनी में डाउट्स आते हैं कि प्रोटीन डिजोल्व नहीं होता या गट्ठे आते हैं, हाँ, तो ये प्रॉपर मशीन उनके पास नहीं होगा, या तो ऐसा प्रॉपर उन्होंने हाँ, नहीं किया होगा? यूनिफॉर्मिटी अगर प्रोटीन के अंदर चाहिए, मेन तो यूनिफॉर्मिटी होती है, हाँ। तो वो यूनिफॉर्मिटी अपने इसके थ्रू मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका प्रॉपर ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग के अंदर ये रिबन ब्लेंडर है, यहाँ पे अपने देखेंगे तो ये पूरा हाफ एन आवर तक पूरा प्रोसेस करके पाउडर को आगे से पीछे भी लेके जाता है, ऊपर से नीचे भी लेके आता है, ठीक है। तो ये रिबन ब्लेंडर रहता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक बार उसका ब्लेंडिंग हो जाता है फॉर्मुलेशन का, जितने भी इंग्रेडिएंट्स निकाले वे करके पहले उसको सीविंग से पास करते हैं, मिक्सचर के थ्रू उसका पूरा ब्लेंडिंग होता है, देन अपने आगे चलते हैं फिलिंग में, ठीक है। सो बेसिकली ये फिलिंग मशीन है, अभी तो वैसे बंद है, सिर्फ एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपनी बॉटल्स रखी हुई होती है, और ये ऊपर का जो टब रहता है उसके अंदर सारा पाउडर होता है। तो ये पाउडर वेइंग के हिसाब से यहाँ पे वेट बता देता है, और वो यहाँ से पाउडर पूरा फिल होके इसके अंदर जो क्वांटिटी 1 पॉइंट सपोज अपना 5 kg का है, ठीक है, 1.5 kg होते ही ये रुक जाएगा। तो इसमें एक्यूरेट वेट होता है जिसका भी 1.5, तो ये मशीन के ऊपर है तो फिक्स जितना है उतना हाँ, ही उतना आएगा, exact 1 ग्राम weight भी मिलेगा। ऊपर नीचे नहीं होगा। परफेक्ट। देन इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट पे आता है। यहाँ पे ये बेल्ट के ऊपर जाने से ये अभी छोटे बॉटल के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ से जब पास होता है तो ये इसमें इंडक्शन मशीन होती है। तो जो ऊपर का बॉटल के ऊपर अपने सील देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये बॉटल्स है, ठीक है, तो इसमें जो सील ऊपर लगा होता है ना, ये सील है, ठीक है। तो ये सील जो लगा हुआ है वो इंडक्शन मशीन के थ्रू सीलिंग होता है। सो मतलब कोई भी कंपनी का अगर ये सील हो गया तो इसके जैसे कि हमारे कंपनी के सील के ऊपर यहाँ पे लिखा है मैक्सिना वेलनेस, आप देख सकते हो, तो मतलब ये कंपनी का ही यहाँ से पैकिंग करके डब्बा आया हुआ है,
इसमें कोई मिक्स या ऐसा नहीं है, और हमारा डायरेक्ट कंपनी से आता है तो डुप्लीकेट का कोई चांस ही नहीं है। डुप्लीकेट क्योंकि का अभी अपने तो ये तो है ही, हाँ, प्लस अपने एक नया सिस्टम भी बनाया हुआ है जिसके अंदर बार अपने कोड। यूनिक कोड हाँ एक रखते हैं यहाँ पे, हाँ जिसके अंदर अपने जब वेरीफाई करेंगे अपने तो एक ही बार वो वेरीफाई हो सकता है, दूसरा पर्सन उसको कॉपी भी नहीं कर सकता है। अगर अगर वो कोड कॉपी होता है तो वहाँ पे भी सिस्टम में बता देगा कि ये ऑलरेडी कोड यूज हो चुका है। सो ये कंपनी के प्रोडक्ट कॉपीराइट होने के या डुप्लीकेट आने के कोई चांस ही नहीं। चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ सीधा डायरेक्ट कंपनी से ही आपके पास प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लेबलिंग मशीन है। लेबलिंग मशीन के अंदर ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। अब ये कन्वेयर से जैसे ही पास होगा, ये दोनों कंप्रेशन, इन दोनों के बीच में कंप्रेशन होता है और ये कंप्रेशन के थ्रू लेबल यहाँ पे से पास होके लेबल लग जाता है। पूरा लेबल जो लगा हुआ होगा अपना वो और मशीन के थ्रू लगा होगा, तो भी ये निकलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो मतलब कोई ऊपर डुप्लीकेट लेबल भी नहीं लगा सकता डब्बे के ऊपर। यहीं एग्जांपल जैसे कि ऐसे प्लेन डब्बे होते हैं, उसके ऊपर फिर लेबलिंग किया जाता है, तो वो कंपनी का ही होता है। वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मतलब कंपनी का नहीं होगा। कंपनी के मशीन के तो प्रॉपर उसके ऊपर एक्यूरेट ऊपर होगा। नीचे तो ठीक है, होता है मशीन में भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा। मेन चीज अपना लेबल भी उसके अंदर इतनी डिटेलिंग है ना कि उसमें कॉपी या और डुप्लीकेशन होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, पूरे अंदर लेबल के ऊपर लिखा होगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, कितने बिल्कुल, मात्रा और में, अपना सब कुछ। यूनिक अपना कोड भी है जो हाँ बॉटल खोलने के बाद दिखेगा, तो ओके। डुप्लीकेशन का कोई चांसेस नहीं रहेगा। यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग और बैच नंबर, ठीक है। तो ये प्रिंटेड नहीं होता है यहाँ पे। अगर जब ये पास हो रहा है ना, तो एकदम पास में लाके देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है। इसके पहले का आप देखना और यहाँ पे देखना, वो इतना फास्ट प्रिंटिंग हो रहा होगा। सो इसके अंदर ये भी पता चल जाता होगा कि हमने अगर डब्बा आज किसी को भिजवाया, एक्सपायर डेट हुआ कि नहीं हुआ, तो कब ये कौन सी बैच के अंदर बना था, कौन सी डेट को बना है, पूरा कंपनी को डिटेल रहता है इसके अंदर। करेक्ट है। ये एक्चुअली जो भी बैच बनी होते हैं, बैच नंबर का पर्पस क्या होता है कि आज अपना एक प्रोडक्ट गया है मार्केट में, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसका हर एक सैंपल कंपनी के पास भी वो हर एक बैच का पड़ा होगा। अगर कोई भी क्लेम करता है कि इसमें प्रॉब्लम है, तो हम लोग के पास भी एक प्रोडक्ट पड़ा होता है जिसके अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। ये अपना कोटिंग मशीन है। तो जो अपने नीचे दिख रहे थे कि टैबलेट्स बनी हुई थी, ठीक है, तो टैबलेट्स के ऊपर अलग अलग टाइप का कोटिंग होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई ब्राउन कलर का होता है। तो ये पूरा पैन मशीन बोलते हैं इसको। तो इसमें टैबलेट्स घूमती रहती हैं और साथ में उसका कोटिंग होता रहता है, तो जिसकी वजह से फिर अपने को अलग से एक कलर, उसमें क्या कलर ऐड किया जाता है या कैसा होता है? कलर तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल फूड कलर्स होते हैं वो, तो वो तो ठीक है, बट उसके अंदर मेन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद एक ड्यूरेशन के अंदर अपना सस्टेन रिलीज होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इसीलिए उसको कोटिंग किया जाता है ना। वहाँ पे अपने जो फिर से हॉपर है ना, start करो। ये अपना सचेट मशीन है। इसमें वहाँ पे जो है हॉपर है, हॉपर के अंदर अपना पाउडर फिल हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने देखेंगे तो ये वेट कर रहा है एक एक सचेट का, कि हर एक सचेट में कितना वेट आ रहा है। तो अप्रॉक्स 5 ग्राम का वेट अपने सचेट के अंदर चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से वो सेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने देखेंगे तो ये क्या है, ये देखते हैं ऐसा पास पाउडर जा रहा है उसमें, और ये यहाँ पे होल्स है उसके अंदर अलग अलग टाइप के पॉकेट्स बने हुए हैं। तो वो पॉकेट्स के अंदर जैसे ही फिल होगा, पाउडर यहाँ से फिल होके पॉकेट के अंदर जाएगा। पॉकेट के अंदर से ये आगे सीलिंग मशीन है जो हीट के थ्रू पूरा साइड का सचेट है वो सील कर रही है। एंड उसके बाद नीचे एक कटर मशीन है, वो पूरा कट करके अलग अलग सचेट को पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। कर दो। ये रूम के अंदर अपने देखेंगे तो मॉइस्चर एकदम कम रहेगा। क्यों कम रहता है? क्योंकि इसके अंदर डिह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। जो अपने सचेट है उसके अंदर मटेरियल जो रहता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो मॉइस्चर जिसके अंदर ना है, इसीलिए उसको मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए डिह्यूमिडिफायर लगा होता है। ये एक्चुअली लेबोरेटरी का पार्ट है। ये बेसिकली स्टेबिलिटी चैम्बर है, यहाँ पे आप देखेंगे स्टेबिलिटी चैम्बर है।
तो स्टेबिलिटी चैम्बर क्या करता है, अपने जो शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि बेस्ट फॉर 18 मंथ्स 24 मंथ्स, ठीक है। ओके। तो वो इतने टाइम तक चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट खराब होगा या नहीं होगा, उसको डिटरमाइन करता है ये शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी चैम्बर कि कितने टाइम तक वो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा। बेसिकली अपने जब भी कोई भी प्रोडक्ट लैब स्केल पे बनाते हैं तो कोई भी बड़ी बैच बनाने से पहले क्या होता है, उसका टेस्टिंग होता है लैब स्केल के ऊपर। लैब स्केल पे एक बार पास होती है फिर ही उसका बड़ा बैच बनता है। तो ये लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स है, ये अपना और रेमी मोटर है जो हाई स्पीड पे स्टरिंग के लिए यूज़ होता है। अपने कॉस्मेटिक के भी लेबोरेटरी यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्मेटिक के भी जो ट्रायल्स हो रहे होते हैं वो ये लेबोरेटरी में कंडक्ट होते हैं। ये अपना मॉफल फर्नेस है, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्टली अपने जो प्रोटीन्स होते हैं ना, तो प्रोटीन्स के अंदर अपने नाइट्रोजन टेस्टिंग होता है जो जेडल्स के थ्रू होता है। सुना होगा नाइट्रोजन टेस्टिंग आता है, तो वो नाइट्रोजन टेस्टिंग ये मशीन के थ्रू होता है। ये मफल फर्नेस है, इसके अंदर हाई डिग्री पे उसको हीट कराया जाता है और उसका जो एश वैल्यू होता है मॉइस्चर को रिमूव करने के बाद उसके थ्रू नाइट्रोजन का टेस्टिंग किया जाता है। ये बेसिकली कंटेंट अपने को मिल जाता है, फिर उसके थ्रू उसके बाद टाइट्रेशन मेथड होता है, वो अपने यहाँ पे भी बताता हूँ आपको। ठीक है, अब अपने आ रहे अपने वेयर हाउस के अंदर, एक बार वेयर हाउस में आ जाइए। ये वीडियो के अंदर रियलिटी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एकदम तुमको प्रॉपर जमी हुई ऐसे ही इस लाइन से दिख रही। कोई जो काम reality चल है रहा ना, होगा, जो वो काम चल रहा चालू होगा। है वो काम के हिसाब से दिख रहा है। हाँ। सो यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ से अलग अलग फ्रेंचाइजी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वहाँ से फिर Customers आपके के पास लिए भी। आते हैं। करेक्ट। ये बैच वाइज भी होते हैं, फ्लेवर वाइज भी होते हैं। ओके। तो जो बैच का पहले प्रोडक्ट होगा वो ये साइड पड़ा होगा, जो नई बैच का होगा वो पीछे की साइड पे पड़ा होगा। उस तरह से पूरा सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया है। अपने प्रोडक्ट्स पहले शेल्फ के अंदर खाली कितने थे, अराउंड 8 से 10 प्रोडक्ट से हाँ, स्टार्ट 8 किया से था। और अभी के टाइम पे विद अपने डिफरेंट फ्लेवर्स करें तो अपने 90 प्लस प्रोडक्ट्स अपने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। सेंचुरी दूर नहीं है फिर तो अभी ये हाँ, साल में हो ही सेंचुरी हो जाएगी। जाएगा complete। अभी लेटेस्ट में ये 40 लुक है फीमेल के लिए, एंड हेयर स्किन में ये दो प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ अपना। फीमेल दोनों। फीमेल नहीं है, हेयर स्किन में तो सभी के उसमें होता है, ये स्पेशली फीमेल के लिए है। ठीक है, अपने मार्केटिंग, अपना डिजिटल मार्केटिंग और सपोर्ट सिस्टम, अकाउंट्स, ये सब यहीं पे हैंडल होता है। तो सब एक बार वो कुछ भी देख पूरा लेते हैं। कंपनी का इन हाउस ही है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं हो रही है। तो जो कुछ भी आप इवन परचेस अपना करोगे, वेबसाइट भी जो होस्ट हो रहा है वो सर्वर भी यहाँ पे वो भी दिखा देते हैं। सो ये सब हुआ पूरा आपका मैन्युफैक्चर यूनिट। इससे आपको प्रॉपर आइडिया आया ही होगा कि कैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है। और इफ़ आपको श्योरिटी चाहिए तो मैं तो खुद खा ही रहा हूँ, तभी आपको मैं जो आपको पता ही है, ये यहाँ पे जितने भी वीडियो आएंगे जो मैंने खुद अप्लाई किए हुए मेरी लाइफ में, वही मैं आपको नॉलेज दूंगा। और आपको भी अगर ट्राई करना है तो डायरेक्ट मैक्सिना वेलनेस की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर इसके फ्रेंचाइजी आउटलेट से आप ले सकते हो। गारंटी देख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई किया है। आपको 100% जेन्युइन और बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स मिलेंगे। सो इफ़ अभी आपको और कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेरीज है सप्लीमेंट के रिगार्डिंग, तो अगर मैंने आपको नहीं बताया, आपकी क्वेरी रह गई है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए कि आपकी क्या सप्लीमेंट के रिगार्डिंग क्वेरी है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं आपकी कमेंट्स को रीड करके आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँगा।
सो थैंक यू सो मच थैंक अरबाज यू, भाई थैंक यू पार्थ। फॉर फुल डिटेल्स, कंपनी को लोगों को पता चले कि क्या है ऐसा रियलिटी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे लोग अफवाह मार्केट में कुछ पता होता नहीं है और उनके दिमाग में ऐसे सोच बैठा लेते हैं कि ये है वो है, इससे ऐसा हो जाएगा। तो ये तो अपना रियलिटी ये है। बिल्कुल, ये तो अभी अपने पूरा फुल वर्किंग पे बता नहीं पाए अपने, क्योंकि हाँ आज बैच का अपना प्लानिंग नहीं था। बट फिर कभी अगर आते हो तो अपने पूरा बैच का एक्चुअल जो वर्किंग हो रहा होगा वो भी अपने बताएंगे। श्योर प्लस ये श्योर। अपना एक यूनिट है, दूसरा यूनिट अपना यहीं पे पास में एक दूसरा भी यूनिट है हम लोग का, और तीसरा यूनिट हम लोग का भी बावला में है, जो हम लोग का कॉस्मेटिक डिवीजन है। अच्छा। तो अपने आगे वाले वीडियो में हो सकता है कि अपने वो हाँ वीडियो भी श्योर, कवर हम करें। सब कुछ जितना हो सके उतना ज़्यादा आपसे पूरा लाइव बताएंगे हम आगे भी नेक्स्ट पार्ट्स में कि कैसे कैसे क्या प्रोडक्शन किया जाता है बिल्कुल, कंपनी के एंड अंदर। क्वालिटी तो ऐसा है कि जो भी पर्सन यूज करता है ना, वो उसको खुद पता ही चल पता जाएगा। चलेगा कि क्या मैंने खुद क्वालिटी देखा है। हुआ है कि कई क्लाइंट्स मेरे भी है जो हम्म। दूसरे कोई प्रोडक्ट यूज़ करते थे, लेकिन जब मैंने अपना प्रोडक्ट दिया है तो उसके बाद वो फिर अपने के अलावा कोई और प्रोडक्ट मांगते ही नहीं है, डेफिनेटली। क्योंकि उनको आइडिया आ जाता है। देखो जो रियल बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा ना, कोई बोले या ना बोले, अगर खुद आप खा रहे हो तो उसके रिजल्ट से आपकी बॉडी में जो फ़र्क आ रहा है उससे पता चल ही जाने वाला है आपको क्या क्वालिटी है। फिर वो खुद ही खुद वही मांगते हैं जो उनको रिजल्ट देता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही फिटनेस इन्फॉर्मेशन और रियलिटी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूले मत, और लाइक ज़रूर कीजिए पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें वीडियो, ताकि उनको रियलिटी पता चले और वो भी अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच।